इसके अंदर क्या होता है, एक तंत्र मंत्र जंत्र और षड्यंत्र, ये चार होती है। चारों दिशाओं को एक साथ के जोड़ के अगर कोई चीज बनाते हैं ना, तब जाकर वो वशीकरण होता है। बहुत सी जगहों पे बोला जाता है कि हम 10 मिनट में वशीकरण कर देंगे। इन चीजों को नहीं मानता हूँ। आज के जमाने मेरे सामने लेकर आओ, अगर 10 मिनट में, 1 घंटे में, आधी घंटा में अगर कोई कर सकता है, मैं उसको लाख रुपए दे दूंगा। तो शव साधना करने के बाद किस तरह की शक्तियाँ मिल जाती हैं? शक्तियाँ इस तरह की मिल जाती है कि अगर इंसान को चुटकी के अंदर उखाड़ना होता है ना, उखड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है अगर किसी को करना होता है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी तंत्र विद्या करवाई गई है? लेकिन मोदी एक ऐसी चीज है कि वो भगवान का रूप दिया हुआ है उसको, वो खुद तांत्रिक है एक तरह का। भूत प्रेत, कच्चा कलवा, तंत्र मंत्र और वशीकरण कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हर किसी को डराते हैं। आज तांत्रिक टॉक्स में हम बात करेंगे अघोरी पुखराज जी से और जानेंगे कि इन सब की सच्चाई क्या होती है और कौन से रहस्य गड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपने अपनी जीवन की व्यस्तताओं में से हमारी ऑडियंस के लिए समय निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शुक्रिया जी। तो महाराज जी, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि एक सच्चे अघोरी का कैसे पता लगाएं? सच्चे अघोरी की पहचान तो बहुत होती है। सच्चे अघोरी की पहचान होती है, पहले उसकी जटा होती है, दूसरे में होता है गुरु का सानिध्य होता है, ये होती है नाभि। अगर अघोरी के पास ये अगर नाभि नहीं होती है और गुरु दीक्षा नहीं होती है, और ये एक चीज ये होती है गुरु की दी होती है, दूसरे में होता है कमंडल होता है और डमरू होता है, और ये होता है शंख। ये चीज होती है, वही रहस्य अघोरी का होता है सबसे बड़ा। वो कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, कितने समय तक तप करना पड़ता है जिसके बाद एक गुरु आपको दीक्षा देते हैं? ये अघोर तपस्या होती है, बहुत तप करना पड़ता है, सालों तक तप करना पड़ता है, अग्नि तप, जल तप, वायु तप, ये तप करना पड़ता है, तब जाकर ये गुरु दीक्षा मिलती है। कम से कम 21 साल तपस्या करनी पड़ती है। महाराज जी, छोटी छोटी बातों पे ना आजकल लोग वशीकरण करवा रहे हैं। इस तरह से क्या हर छोटी चीज के लिए वशीकरण करवाना ठीक होता है? कुछ नहीं होता है वशीकरण। छोटी छोटी चीजों के लिए वशीकरण कोई चीज कामयाबी नहीं होती है। इस चीज के अंदर वशीकरण उस चीज के अंदर काम आता है जो बड़े कार्य के अंदर अगर काम करवाते हैं ना। जैसे कि बड़े कार्य कौन से? बड़े कार्य होता है, एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, एक लव पार्टनर के बीच के अंदर होता है, और एक चीज ऐसी होती है जो अपने को पानी होती है, उसके ऊपर किया जाता है, तब जाकर होता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर कोई वशीकरण नहीं होता है। तो क्या जैसे बिजनेसमैन अगर देखा जाए तो क्या अपने बॉस को मनाने के लिए भी वशीकरण करवाते हैं लोग? इसके ऊपर वशीकरण नहीं चलता है। वशीकरण के नाम पे तो क्या अभी ये धंधा खोल रखा है। ये वशीकरण छोटी छोटी चीजों के लिए, उसके अंदर करनी पड़ती है तंत्र साधना। जो सबसे बड़ा अघोरी होता है, गुरु के सामने से गुरु दीक्षा ली होती है, उसके बाद ही वो चीज इसके ऊपर लगे। और किसी बॉस को या किसी और को अपने वश में करने के लिए वशीकरण नहीं होता है। कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो तो आप कुछ टोटके कर रहे हो तो आपकी वो डील पूरी हो जाती है। ऐसे कोई टोटके आप बताएंगे हमें? टोटके ऐसे टोटके होते हैं, जैसे एक होता है इलायची का टोटका होता है, एक होता है जायफल होता है। कैसे किया जाता है वो जब घर से निकलते हैं तो एक तो दही और चीनी होता है, उसका मुंह मीठा करके अगर जाते हैं ना तो कोई काम नहीं होता है ना, वो भी सफलता होता है। सबसे बड़ा होता है माता पिता का आदर सम्मान करके, अपनी गुरुजनों का, अपने इष्ट देव पितरों का, अपने कुल देवियों का, अगर उनके आशीर्वाद से अगर कोई कार्य अगर करने जाते हैं ना, उनका आशीर्वाद लेकर करने जाते हैं ना, तो वो कार्य 100% सक्सेसफुल होता है। आपने अघोरी के चीजें बताई कि जटा होनी चाहिए, उनके पास नाभि का वो होना चाहिए, तो ये क्या अघोरी हर समय अपने साथ रखते हैं? ये जो सच्चा अघोरी होगा ना, वो अपने एनी टाइम अपने पास में रखेगा। क्योंकि अभी ज्यादा अगर ये पॉडकास्ट के ऊपर या किसी और बड़े बड़े तांत्रिक बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो ये एक बनाने का खेल बना हुआ है, ये पाखंड का खेल रचाया हुआ है। सच्चा अघोरी होगा ना, वो कभी ये उतारेगा नहीं, अपने पास ही रखता है। पर आपने जैसे बताया कि कमंडल और ये सब चीजें, ये हर टाइम थोड़ी, ये हर टाइम रखना पड़ता है, इसके बगैर कोई अघोरी नहीं होता है।
तो महाराज जी, काला जादू और वशीकरण दोनों क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? ना ना, अलग अलग है। काला जादू अलग होता है, वशीकरण अलग होता है। कैसे अलग है? वशीकरण तो अभी इस कलयुग के जमाने में ये चलता था, तो उसको लेकर चले गए। और काला जादू होता है, ये सतयुग के जमाने का है काला जादू चीज। क्या सतयुग के जमाने के प्रमाण है कि काला जादू का इस्तेमाल किया जाता काला है? जादू एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को, जिंदे इंसान को मार देती है। इतना खतरनाक काला जादू होता है। तो किस तरह से प्रयोग करते हैं? उसको क्या करते हैं, जब भी क्या होता है, एक तो नींबू होता है, नींबू पे किया जाता है। एक होती है उड़द, एक होती है अजवान, एक होता है कपड़ा जो स्त्री को आता है ना पीरियड का समय, उसका कपड़ा होता है। एक होता है नारियल पे होता है, जो शमशान है, चौराहे के बीच के अंदर शनिवार, अमावस और दीपावली, होली के दिन वो चीज करते हैं ना, तो वो काला जादू होता है। ये तो आपने काला जादू के लिए बताया। वशीकरण के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं? वशीकरण के अंदर अगर लव पार्टनर को अगर वश में करना है, या हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर जो दूरियां बननी है, अपने वश में करना होता है ना, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया ना, एक तो नाखून होते हैं, एक कपड़ा होता है, एक होती है जैसे गुड़िया होती है ऐसी, ये पुतली बनी होती है। ये पुतली बना के, उस दोनों की तस्वीर बना के, तस्वीर लेके, और इस गुड़िया के ऊपर अमावस्या के दिन उन दोनों का नाम लेके, उन दोनों की फोटो लेके इस गुड़िया पे के ऊपर करके शमशान के अंदर वो चीज करे ना, तभी वो चीज बनती है अपने पास। बहुत सी जगहों पे बोला जाता है कि हम 10 मिनट में वशीकरण कर देंगे, हम आधे घंटे में वशीकरण कर देंगे। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। आज के जमाने मेरे सामने लेकर आओ, अगर 10 मिनट में, 1 घंटे में, आधी घंटा में अगर कोई कर सकता है, मैं उसको लाख रुपए दे दूंगा। कम से कम 21 दिन का समय लगता है, वही सक्सेसफुल वशीकरण होता है। काम के अंदर जो 1000 2000 रुपए में, 1500 में, 3000 में जो करते हैं ना, वो सक्सेसफुल काम के अंदर समय लगेगा, पैसा लगेगा, वही काम होता है। तो अमूमन आप कितने पैसे लेते हो अगर आपके पास कोई वशीकरण के लिए आता है तो? हमारे अंदर वशीकरण के लिए आते हैं ना, तो जिस हिसाब से देख कर बताया जाता है कि कौन सी चीज किस तरीके से कैसे देगा। क्योंकि आजकल क्या होते हैं, नाम फोटो वगैरह मंगा लेते हैं, फिर बोल देते हैं कि हम 5 मिनट के अंदर देख बता देते हैं। और मेरे पास वैसा काम नहीं, हम पहले मंगाते हैं, 1 घंटे के अंदर पूजा करते हैं, पूजा के बाद वो चीज बताते हैं, उसके बाद ही वो चीज बताते हैं कि इतना समय, इतना खर्चा लगता है उस चीज का। अगर फोन पे कोई आपसे कनेक्ट करता है और वो कहता है कि मुझे वशीकरण करवाना है, तो आप अधिकतर उनसे क्या सामग्री मंगवाते हैं और किस तरह की पूजा करते हैं? इसके अंदर 73 प्रकार की सामग्री आती है। एक रुपए की सुई होती है, उस वशीकरण के अंदर 1000 रुपए की वो सुई लगती है। अच्छा। हाँ, छोटी से छोटी चीज होती है ना, वो महंगी चीज होती है। एक इत्र की शीशी आती है, एक 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिलती है। उस टाइम उसको 5000 रुपए भी लगाना पड़ता है। वो तंत्र, वो शमशान घाट के अंदर वो इत्र, नींबू, मिठाई होती है एक, वो ले जाकर शमशान के अंदर जाके करके आए ना, तो चाहे कितना भी दूर क्यों ना, विदेश के अंदर क्यों बैठा ना, वो अपने वश में आना ही पड़ेगा उसको। तो जब आप वशीकरण करते हो और गुड़िया का इस्तेमाल करते हो, तो क्या आप हर केस के लिए, हर किसी क्लाइंट के लिए अलग अलग गुड़िया बनवाते हो? अलग अलग नाम से अलग अलग गुड़िया होती है। एक आटे के पुतले की बनती है, एक इसकी बनती है, उड़द के आटे की बनती है। और सारी गुड़ियों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग चीज होती है। वशीकरण क्या दिमाग को वाकई में रिमोट की तरह बना देता है? जिसने वशीकरण करवाया, सामने वाला उसके वश में इस तरह से होता है जैसे हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं? वैसे नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, तंत्र, मंत्र, जंत्र और षड्यंत्र, ये 4 होती है। चारों दिशाओं को एक साथ के जोड़ के अगर कोई चीज बनाते हैं ना, तब जाकर वो वशीकरण होता है। अभी क्या चीज है, एक चीज को भूल देते हैं, दूसरी को ले लेते हैं, तो वो चीज पाने के लिए वो एक बार तो अपने पास आ जाएगा, लेकिन ऊपर के लिए वो दूर हो जाएगा पूरा एकदम। क्योंकि चारों चीज एक साथ में अगर की जाए ना, चारों दिशा को, चारों तत्वों को बांध के और उस चीज को एक साथ में लगाए ना, तभी वो वशीकरण सक्सेसफुल होता है। एक चीज से कभी नहीं होता है इस चीज का। आपने ऐसा कोई वशीकरण किया कि उसको करने के बाद उसका उल्टा असर पड़ गया हो? मेरे पास एक क्लाइंट आया था, मेरे बीकानेर का रहने वाला था, उसका किया था, लेकिन वो चीज मेरे को पहले तो सही बताई नहीं थी।
और करना था उसका सिर, और उसने बोला था कि मेरे को ये चीज करनी थी। मैंने कहा ये चीज तो कर देंगे, लेकिन वो बाद में कहने लगा ये चीज नहीं करनी है तो ये चीज करनी है। यार मेरे को ये भाई ये तू अभी क्यों बोल रहा है, जब तेरा काम अब समाप्त के लिए होना चाह रहा है, अब तू बोल रहा है कि ये चीज करनी है। तो क्या करवाना था उनको? उनको क्या है, एक लड़का और लड़की के बीच के अंदर कम से कम 13 साल का संपर्क था, और उन छोटी सी बातों को लेकर उन दोनों के बीच के अंदर कोई अनसनी बनी बात होगी, झगड़ा हो गया। और झगड़ा कराने वाले कौन होते हैं? अपने यार दोस्त मित्र होते हैं, या होता है घर का, उसी के कारण होता है। वो क्या होते हैं, गलत चीज इंसान के दिमाग के अंदर लेगा देते हैं उस चीज को, तब जाकर एक दूसरे के अंदर जो प्यार भाव होता है ना, वो दोनों के बीच के अंदर नफरत पैदा होने चल रही है, एक दूसरे के ऊपर शक धरने करते हैं। शक धरने के बाद उनकी दूरी आगे से आगे जाए, एक समय ऐसा आ जाता है कि एक दूसरे को भूलना ही पड़ता है उनको, वो चीज होती है इसके अंदर। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उनको क्या है, एक हमारी होती है, एक हमारी अघोर तंत्र क्रिया करनी पड़ती है। वो करते हैं हम अमावस के दिन, होली या दीपावली या नवरात्र के अंदर, तो उसको वापस से करना पड़ता है, क्योंकि जो साल भर का या महीने भर का काम होता है ना, दीपावली, होली या अमावस या नवरात्र के अंदर या ग्रहण के अंदर, उस चीज को वापस अगर सही ढंग से, सही दिशा से, ग्रह नक्षत्र की एक इसके अंदर 9 राशि, 12 राशि 9 ग्रह होता है, तो इसके अंदर क्या ग्रह दशा भी होती है ना, वो भी इंसान को एक बार घुमा देती है। तो उस चीज को वापस, इन चारों चीजों को साथ में करके होली दीपावली के अंदर वो चीज अगर वापस सही ढंग से करे ना, तो वो चीज ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती, होना पड़ता है उसको वापस। क्योंकि होली दीपावली के अंदर और ग्रहण के अंदर, नवरात्रि के अंदर जो साल भर का काम होता है, वो उस दिन अगर 24 घंटे अगर तपस्या कर लेना, उस काम को होना ही पड़ता है, चाहे कितना भी क्यों ना हो, उस काम को आना ही पड़ता है सामने। नहीं, जो हम केस के बारे में बात कर रहे थे, उसमें फिर क्या हुआ आपने? उसमें बता रहा हूँ ना, वो जो केस उल्टा हुआ था ना, उस केस को वापस मैंने होली के दिन, और उसी दिन ग्रहण लगा हुआ था। अच्छा। अभी पिछले ही लगा था, होली के दिन ग्रहण था। उसी दिन मैं वापस उसको बुलाकर, मेरे को तेरा जो पैसा लगा है मेरे को नहीं चाहिए, अब तेरा जो काम बिगड़ा हुआ है मैं वापस करके दे। आज उसका काम ऐसा बन रखा है कि उसका काम धंधा भी चल रहा है, वो लड़की भी उसके साथ शादी भी कर ली है। अच्छा। सबको दोनों घर वाले अच्छे से रह रहे हैं आज तक, और उन्होंने अच्छे से बुलाकर प्रोग्राम करते हैं, तभी याद करते हैं। तो ऐसे वशीकरण करके जब शादियां हो जाती हैं, तो वो क्या कुछ समय के लिए ही रहती हैं, जब तक वशीकरण रहता है, या आजीवन हो जाती हैं? इसके अंदर क्या आपको मैंने बताया ना, इसके अंदर एक क्या ग्रह होता है, कुंडली के अनुसार उसकी कुंडली देख के है ना, कोई चीज अगर उसके भाग्य में है कि जीवन भर ये इसका साथी बना है या नहीं बना है, अगर उसके काल दोष होता है तो उसको क्या है, अगर पूजा पाठ से, अगर तंत्र विद्या से या अपनी अघोर विद्या से या पूजा पाठ से अगर उस चीज को सही ढंग से वापस लेके आए ना, तो वो उसका उम्र भर के लाइफ टाइम के लिए वो घर बन जाता है उसको। अगर सही ढंग से कोई चीज ना कर पाए ना, तो जो होता है ना, वो पूरे उम्र भर के लिए उजड़ जाता है उसका, फिर वो कहीं का रहने वाला, ना घर का ना घाट का रहता है वो। तो तब ऐसा होता है कि वशीकरण का असर खत्म हुआ और वो खत्म हो जाए, लेकिन रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म हो जाता है। और हमारी सबसे बड़ी, हम वशीकरण के ऊपर तो कम करते हैं, और मेरी खुद की गुरु की दी दीक्षा, हमारी अघोर क्रिया तंत्र विद्या है ना, हमारे खुद की बनाई, वो ज्यादा चलाते हैं हम। वशीकरण कैसे, किस तरह की साधनाएं करते हैं? हम करते हैं काली भैरव, गुरु गोरखनाथ और महाकाल की, चारों दिशाओं की चारों अलग अलग साधना करके तब जाकर हमने ये चीज बनाई है। और काफी साल तपस्या करके फिर हमारे गुरु ये दीक्षा देते हैं, और वो चीज हम आगे ले जाकर करते हैं। क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज होती है, अभी क्या तंत्र के नाम पे तो बाजार काला बाजारी खोल रखी है। कोई बोलता है हमने ये सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, करण पिशाची, डेढ़ फुटिया, उनको पता नहीं कि डेढ़ फुटिया क्या होता है। क्या होता है डेढ़ फुटिया? डेढ़ फुटिया होता है बच्चे की आत्मा होती है, जब बच्चा 5-6 साल का खत्म हो जाता है और उसको दफना देते हैं। जब दफना देते हैं, एक बच्चे की उम्र क्या पिछले जन्म के उसके कर्म किए होते हैं, तो उसको क्या पहले ही जाना पड़ता है उसमें, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार कोई चीज नहीं होती है ना, तो उसको क्या वापस जागरूक करते हैं हम, उसको खोद के उसकी कब्र और उसको जागरूक करते हैं। फिर जागरूक करके अपने उससे जो भी चीज उसकी इच्छा पूर्ति जगह उसको पूछते हैं कि तेरी मृत्यु के कैसी हुई, तो तेरी मृत्यु के लिए ये अभी क्या करना है, तो वो बोलता है मेरी ये इच्छा है, मेरी इस तरीके से मेरी मृत्यु है, तो तेरी इच्छा हम पूर्ति कर देंगे, लेकिन कुछ कार्य हमारे भी करने पड़ेंगे, तेरे को भगवान की मोक्षी करा देंगे हम।
तो उसको अपने वश में कर लेते हैं पूरा, और मन चाहे काम करवाते हैं इससे। आजकल बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें ना किसी दूसरे को मार देते हैं और फिर उसको काट के खा लेते हैं या बिरयानी बना के खा लेते हैं। तो क्या वशीकरण के द्वारा इस तरह का काम भी करवाया जा सकता है? वशीकरण के अंदर करवाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वो पिछले जन्म के अंदर क्या हो, राक्षस जूनी के होते हैं। अच्छा। राक्षस जूनी के होते हैं। जो राक्षसों को क्या होता है, इंसानों का भोग लगता था, वो इंसान को जिंदा खा लेते। जब माता काली ने विकराल रूप धारण किया था ना शुंभ और शुंभ को मारने के लिए, माता पार्वती को छीन लेके आ गए थे। वो धरती के राजा थे, शुंभ और अशुंभ थे। उस टाइम माता पार्वती को वो शादी करने के लिए आ गए थे। भगवान शंकर को, ब्रह्मा विष्णु को कैलाश छोड़ना पड़ा था, देवलोक भी। फिर माता पार्वती ने अपना रुद्र रूप काली का लिया ना, उस टाइम पूरे सृष्टि के अंदर राक्षसों का भी वध कर दिया। फिर माता की इतनी लालसा बढ़ गई कि वो इंसानों का भी भक्त लेने लगी, देवता का भक्त लेने लगी। तब जाकर ये वो कलयुग के जमाने की अभी ये चल रहा है ना, ये कलयुग का कहर है। इंसानों को इंसान नहीं समझते हैं, वो समझते हैं जैसे मांस मदिरा होता है ना, वैसे खाने लगते हैं। वो राक्षस जूनी के होते हैं। तो इनके लिए कोई उपाय नहीं है? इनके लिए उपाय है, बहुत ज्यादा उपाय है, लेकिन आज के जमाने क्या करता है, अगर किसी को सही उपाय बताए ना तो वो जानते हैं कि ये हमारे को गलत बता रहे हैं। तो भाई भाई को नहीं चाहता है, बहन भाई को नहीं चाहती है, माँ बेटी की नहीं चाहती है। वो सब क्या है, अभी साइकोलॉजी अलग चल रही है। अभी जो दिमाग का कम करते हैं और सुनते सबकी है, करते मन की नहीं है। वो चीज हो रही है इसके अंदर। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि कभी माँ ने या किसी स्त्री ने अपनी तंत्र विद्याओं को पूरा करने के लिए किसी अपने ही परिवार के किसी जने का वध किया हो? लगती है इसके अंदर बलि लगती है। उसके अंदर बलि वो लगानी पड़ती है, क्योंकि वो तंत्र क्रिया अपनी चीज पाने के लिए, जैसे माता काली के 2 बेटे थे, एक भैरव था, जगदेव नाम था। तो उसका क्या पैर तोड़ दिया था भैरव ने। अच्छा। भैरव का पैर तोड़ दिया था जगदेव ने। जब भैरव माता के आगे जाकर बोला कि माई, तूने मेरे को बोला था कि इस सृष्टि के चारों कूट के अंदर तेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो आज ऐसा इंसान कौन हो गया जो मेरा पैर तोड़ दिया और मेरा मुकाबला किया है। तब माता ने बोले, जाकर रोआ कि ये कौन सा है। तो माता ने अपनी दृष्टि डालकर लगाई कि ये तो तुम्हारा भाई जगदेव है। भैरव अब तांडव करने लगा कि भाई है चाहे दुश्मन है, अब अगर उसका शीश लाकर मेरे को देगी तब मैं तेरा शेर श्रृंगार करूंगा और तेरा जो भी कार्य है ना वो करूंगा, नहीं आज के बाद मैं कुछ ही नहीं करूंगा। और माता जहाँ कहीं भी जाती था, माता का शेर का श्रृंगार है ना भैरव ही करता था, उसके बगैर माता नहीं कर। तब माता ने जाकर अपने बेटे का खुद का सिर काट के और अपने दूसरे बेटे को उसको लाकर दिलाया। हाँ, अपनी माँ खुद जाकर और अपने बेटे का शीश लाकर जगदेव का और भैरव के सामने लाकर मेला। जब भैरव ने बोला कि मेरे को दूर से लगे, वो बोला कि मैं लड़ी गेडिया से खेल लूंगा। माता ने बोला, तेरा एक ही वचन करना पड़ेगा, तूने मांगा है शीश मांगा है, मैं शीश ला कर दूंगा, लेकिन तू उसको दूर से ही देख देगी। और ला के दिया, शीश ला कर देना पड़ा भैरव के आगे, क्योंकि ये चीज तंत्र के अंदर होती है। अपना ही तंत्र का खून देना पड़ता है उसको अंदर। अगर खून नहीं देते वो तंत्र क्रिया चलती नहीं है। आपने कभी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ऊपर तंत्र विद्या या उनको हेल्प करी है कभी, किसी को वशीकरण करने में? उनको थोड़ा वशीकरण के लिए तो कौन की, उसके बॉलीवुड के अंदर थोड़ा उनका बिजनेस के अंदर लॉस हो गया था और उनके लाइफ पार्टनर थी। उनके बिजनेस के अंदर लॉस होने के चक्कर में क्या उन दोनों के बीच के अंदर अनबनिया बनने लगी थी। तो मेरे पास केस आया था गुजरात का केस आया कि उन्होंने बोला, महाराज जी पहले तो अच्छा चल रहा था, सब कुछ रहा, लास्ट चरण के अंदर जब हमारा लास्ट शो था उसके अंदर ऐसा क्या मचा कि हमारा बिजनेस भी लॉस हो गया और हमारे जो पार्टनर थी उसके बीच के अंदर हमारी दूरी ऐसी बनी थी, पूरा चौपट हो गया हमारा खेल। और घर के अंदर ऐसी तबाही होने लगी कि
सब जगह हम जाकर आ गए, लेकिन आज तक कभी हमारा काम नहीं। आपके पास आए फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए, वो हमारे पास हमारे आश्रम आए थे फेस टू फेस मिलने के लिए। उनका हमारे आश्रम में भी काम किया था, फिर उनके जाकर वहाँ घर पे उनके और उनके जो बिजनेस का काम था वहाँ जाकर, और उन दोनों के बीच के अंदर पार्टनर के अंदर जो बनी थी उन दोनों को आज वो ऐसे आज बिजनेस उनका करोड़ों में खेलने लगा है वापिस। आपने कौन सी पूजा की थी तब? मैंने उनकी हमारी जो तंत्र विद्या जो काली भैरव गुरु गोरखनाथ और शंकर भगवान की, क्योंकि ये शंकर और भैरव और काली गुरु गोरखनाथ की ये ऐसी शक्तियाँ है कि तंत्र के अंदर अगर ये शक्ति का इनका अगर आह्वान नहीं करते हैं हम तो कोई शक्ति काम नहीं करती है। अच्छा। सबसे बड़ी शक्ति यही होती है, क्योंकि शंकर का ही रचाया हुआ खेल है सब कुछ। और शंकर भगवान के बगैर कुछ ही काम नहीं होता, तंत्र की कोई चीज बना नहीं सकते। और काली भैरव शंकर की अगर तपस्या करे तो गोरखनाथ का नाम लेना जरूरी है। गोरखनाथ जी का अगर नाम नहीं लेते हैं ना तो कितने भी कौन सी भगवान की है कौन सी तंत्र विद्या अगर हम करें ना तो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, उसको एकदम निराश होना ही पड़ता है। उस टाइम गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेना अवश्य होता है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसा क्या किया है कि उनको तंत्र विद्या में इतना माना जाता है? और जब माता काली ने आपको बताया था ना विकराल रूप धारण किया था, राजा धरती के राक्षस थे, शुंभ और शुंभ दोनों भाई थे, और माता पार्वती को शादी करने के लिए भगवान शंकर से छीन लिए थे, ब्रह्मांड को ही जीत लिया था उन्होंने। जी जी जी। जब विष्णु ब्रह्मा जी सब कुछ देवता को कैद कर लिया था, जब माता के आगे जाकर बोले तो अब क्या करें, तो माता ने बोला करना क्या है, मेरा रूप तो आप आह्वान कर लूंगी लेकिन उसको सामना फिर कठिनाइयों का काम हो जाएगा। जब माता ने विकराल रूप धारण करके उन दोनों भाइयों को मारा और सब राक्षसों को खत्म करने लगे, फिर वो कहते हैं लालच एक बुरी बला होती है, वो लालच ऐसी बढ़ने लगे, वो मारती गई पीऊती गई खाऊती गई, जीव जंतु राक्षस जीवनी सब खत्म हो गए। फिर क्या देवताओं का बग लेने गई, साधु सन्यासियों का बग लेने गई ना, तब जाकर गुरु गोरखनाथ जी ऐसा कोई नाथ नहीं है, सबसे बड़ा शक्ति यानी शंकर भगवान का ये रुद्र ही है। अच्छा। शंकर भगवान रुद्र अवतार है गुरु गोरखनाथ जी। इनका गुरु था मच्छंगनाथ जी जो मच्छी से पैदा हुए थे, और गोरखनाथ जी जो गोबर से पैदा हुए हैं, माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, ये गोबर से पैदा है। जब माता ने गुरु गोरखनाथ जी को गए और जब उनके साधु सन्यासी को मारने के लिए गए थे ना, तब गोरखनाथ जी ने माता को रोक के और माता ने उनके ऊपर आक्रमण किया, युद्ध लड़ने लगी। जब उनके सुंडी के अंदर था शंकर भगवान का तेज अग्नि, जब वो क्या माखी बन के उनके नाक के अंदर से बढ़ गई माता और पेट के अंदर जाकर पूरी नाड़े फ्लो करने लगी, तब गुरु गोरखनाथ जी ने चारों दिशों से अपनी अंदर वाली हवा वायु सब बंद करके और उनको ऐसी अग्नि प्रकट की कि माता तड़पने लगी। माँ ने जब तड़पने लगी कि माता ने बोला कि मेरे को छोड़, कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर तेरे को अगर मुक्ति चाहिए माई तो मेरे को 3 वचन देने पड़ेंगे। अच्छा। कि कौन सा? कि एक तो तू बलि नहीं ले सकती मांग के कभी, एक किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देगी, और तुम्हारी अगर कोई सेवा करेगा ना तो मेरा नाम पहले आएगा। कोई भी तंत्र साधना, कोई भी भगवान की अगर तंत्र साधना करेगा ना, गुरु गोरखनाथ की आन के बगैर कोई तंत्र विद्या कोई पूजा पाठ नहीं होता। तब जाकर माता ने 3 वचन दिए। आज पूरे सृष्टि के अंदर यानी सत्युग के अंदर गुरु गोरखनाथ की पूजा हुई थी, त्रेतयुग में हुई थी, द्वापरयुग में हुई थी, कलयुग में होती, और आज चारों में गुरु गोरखनाथ जी का ही नाम चल रहा है। वो कहते हैं ना गुरु को ज्ञान चेले ने दिया, जाग मचंद्र गुरु गोरखनाथ का चेला आया। अच्छा। हाँ, गुरु को ज्ञान गुरु गोरखनाथ जी ने दे रखा है। गुरु को इन्होंने छोड़ा के लेकर आए थे। मच्छंद्र नाथ जी को कैद कर लिया था डाकने थी, और वहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने जाकर छोड़ा के लिए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के इतने मंत्र रखते हैं, कंठ हो गए, लाखों मंत्र तो उनके कंठ है। तंत्र मंत्र जंत्र यानी मंत्रों की शक्ति के बगैर कुछ नहीं होता है, और गुरु के सानिध्य में होना जरूरी है। गुरु के बगैर कुछ ही काम नहीं होता है, ये चीज है सबसे बड़ी।
आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी तंत्र विद्या की करवाई गई है? कराने वाले देखो, आज के जमाने में कौन किसको बख्शता है, सब कुछ कराने लगे। लेकिन मोदी एक ऐसी चीज है कि वो भगवान का रूप दिया हुआ है उसको। वो खुद तांत्रिक है एक तरह का। अच्छा। क्योंकि उसको माँ भगवती की अरदास उसके ऊपर छत्र छाया बना रखी है। उसके ऊपर कोई तंत्र चला ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके ऊपर माँ भगवती बाबा भूतनाथ का हाथ है ना, भोले बाबा का, तब तक उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या चाहे कितनी भी करा सकेगा ना, कुछ भी नहीं चल पाएगी उसके ऊपर। क्योंकि वो खुद मोदी जी तपस्वी आदमी है, बहुत तप करा हुआ है उनका, सन्यासी जीव है। घर बार जो इंसान घर बार छोड़ सकता है ना, तो वो समझ लो वो देश के लिए, भगवान के लिए सबसे बड़ा तपस्वी होता है। आपको क्या लगता है कौन कौन सी साधनाएं की हुई हैं मोदी जी ने? मोदी जी की तो बहुत बड़ी साधना की हुई है। माँ भगवती की, भगवान रामचंद्र जी की, शंकर महादेव की, भगवान कृष्ण की, माता दुर्गा की, बहुत जगह जाकर बहुत तपस्या की हुई है। तब जाकर आज उनको एक बार ही प्रधानमंत्री बनने के बाद वापस उसको नाम नहीं लेने देते हैं, और आज तीसरी बार बन गए, आगे चौथी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, और कोई हिलाने वाला भी नहीं है, इतना बड़ा है उनके पास। क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, और भगवान के सामने वो सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले पहले इंसान है। तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि चौथी बार बनेंगे वो? बनेंगे पक्का? तो बनेंगे, एकदम लिख के दे देते हैं, स्टाम्प पे लिख के दे देंगे। कोई तांत्रिक जब शव साधना कर लेता है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है? इसमें क्या होती है, 3 साधना होती है, एक शिव साधना, एक शमशान साधना, एक शव साधना। अच्छा। शिव साधना होती है भगवान की मिठाई पे। मिठाई पे कैसे? जो मिठाई का भोग लगता है महादेव को। कौन सी मिठाई का भोग लगाया जाता है? जो हलवा होती है, मिठाई होती है, उसके ऊपर सब साधना कर लेते हैं ना। वो एक होती है शमशान साधना, जो शमशान के अंदर मुर्दों के ऊपर की जाती है। तो शव होता है ना, उसके ऊपर बैठ के, और उसके ऊपर बैठ के फिर शव साधना करते हैं। और वो शव साधना इतनी पावरफुल होती है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो साल भर की तपस्या होती है ना, अगर होली, दीपावली या ग्रहण के अंदर या नवरात्र के अंदर वो शव के ऊपर बैठ के वो तपस्या कर लेना, तो वो 24 घंटे की तपस्या 24 महीने की मानो आप, उतनी पावरफुल होती है। और शव साधना करने के बाद अगर जिसके ऊपर अगर तंत्र चलाना चाहते हो ना, तो वो 1 घंटे के अंदर सामने को खत्म कर सकता है, इतनी पावरफुल होती है शव साधना। जो शव होता है उसको चूज कैसे करते हैं? जो शमशान घाट के अंदर जो शव आते हैं ना, जैसे मणिघाट है, मणिघाट के अंदर शव आते ही रहते हैं। तो वहां पे क्या लेता है, शनिवार के दिन अगर कोई शव आ जाता है ना, उसके अंदर क्या सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति होती है। और शव साधना ऐसे नहीं होती, शव साधना करने तामसिक लगता है, जैसे हम मांस मदिरा ऐसी ऐसी चीजें प्रकार की उनको देनी पड़ती है, तब शव साधना होती है। मीठा भोग नहीं लगता है शव के अंदर, ये मांस मदिरा का भोग लगाने के बाद ही शव साधना होती है। और कितने टाइम की होती है ये साधना? ये साधना मैं बताऊँ ना, 24 घंटे अगर शनिवार के या अमावस पुण्य या होली दीपावली के अंदर कर लो ना, तो वो 24 घंटे वाली साधना 12 महीने नहीं करनी पड़ती। वो 24 घंटा सबसे बड़ी शक्तिशाली पावरफुल होती है। शिव साधना, पर मैंने तो सुना है कि शव साधना रात को ही की जाती है। रात को की जाती है 12 बजे, क्योंकि इसके अंदर जाप चालू होता है 8 बजे से, रात के 8 बजे। 8 बजे रात को चलता है, 8 बजे वापिस सवेरे के टाइम वो पूरी होती है। 12 घंटे की? 12 घंटे की होती है। और 12 घंटे का होता है, उसके ऊपर जो मंत्र जाप करते हैं, मंत्र और तंत्र दोनों चलते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजाएंगे ना तभी बजेगी। क्योंकि वो साधना अगर करेंगे तो वो साधना थोड़ी, उसका जाप करना जरूरी होता है। जाप करेंगे ना तभी वो तंत्र चलेगा ना। तंत्र और मंत्र वो दोनों साथ में होना जरूरी है। तो शव साधना करने के बाद किस तरह की शक्तियां मिल जाती हैं? शक्तियां इस तरह की मिल जाती है कि अगर इंसान को चुटकी के अंदर उखाड़ना होता है ना, उखड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को करना होता है, मारना होता है तो मार सकते हैं उस इंसान को। अगर उसको अगर सही ढंग से अगर सही भी करना होता है ना, तो वो सही भी कर सकता है।
क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी शैतानी शक्तियाँ होती है, हम्म। गंदे काम के लिए ज़्यादा होती है वो शव साधना वाली क्रिया। तो एक अघोरी अपने जीवन में कितनी बार शव साधना कर सकते हैं? शव साधना एक ही काफी होती है, अगर सही ढंग से की होती है ना, वो एक ही काफी होती है। लेकिन अभी क्या मैंने आपको बताया है, अभी जो पाखंड का काम चल रहा है, कोई बोलता है अब चंदन तिलक लगाने से या काले कपड़े पहनने से तो कोई तांत्रिक बाबा बनता नहीं है। जी जी। उसको कोई साल तक गुरु बनाना पड़ता है, गुरु के आगे तपस्या करनी पड़ती है, गुरु के आगे शरीर को पिंड दान करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है। हमने मारा हुआ है, हमारा मुंडन होता है, पिंड दान करना पड़ता है कि हमारा कोई इसके अंदर नहीं चलता है, हम मार चुके हैं उस शरीर को। अब हमारा एक ही नियम होता है भगवान के आराधने, उसी के अंदर कोई चीज करते हैं ना, वो शंकर भगवान के, माँ काली, गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ के नाम से चलती है, तो वही चीज आगे जाकर बढ़ती है। तो जब आपने शिव साधना की थी तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एक खुद चीज ऐसी प्रकार की मैंने सिद्धि प्राप्त की कि महादेव खुद आकर, माँ काली ने अपने को ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज तक किसी चीज का भय डर भाव किसी चीज का नहीं रहा है। अगर शमशान के अंदर आमने सामने बैठ के जैसे आप अतई कर रहे हैं, वैसे हम भूतों प्रेतों से, भगवान से फेस टू फेस बात करते हैं। हमारे को कोई डर नहीं होता है उस चीजों का, क्योंकि भूतों को साथ रहते हैं और भूतों में खेले हुए हम। तो आपका सामना हुआ कभी किसी भूत के साथ? फेस टू फेस एकदम सामना हुआ है, एकदम। कैसे? जब कोई काम के लिए जा रहे थे, और काम के लिए जा रहे थे किसी बच्चे के इलाज के लिए, बच्चे के इलाज के लिए वहाँ गए तो एक चीज को करने के लिए, और वो चीज थी एक, और वहां पे के 5 आ गए, और 5 आने के बाद हम शमशान छोड़ने के लिए गए ना, शमशान छोड़ने के लिए गए, उसने मेरे पे वार किया। उसने मेरे पे वार करना, क्योंकि एक इसके अंदर क्या होती है, एक सही भी होती है और एक गंदी भी होती है। तो गंदी क्या होती है, वो इंसान को हानि पहुंचाती है, और जो सही होती है वो कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। उसने ऐसा वार किया कि वार तो अभी क्या है, हम तो वो भूतों से क्या, हम तो भूतों के अंदर खेले हुए हैं, हम तो अब महादेव का वार करते हैं। उनका आह्वान किया, आह्वान करने में, आजा सामने मेरे, उसको सामने बैठा कर, अब बैठ। आज भी मेरे सामने है वो, साथ अच्छा। रहती है मेरे। अरे बाबा अपने साथ ही रहती है। तो यहाँ भी लेकर आए अब? मैं क्यों नहीं रखता हूँ, मैं एनी टाइम साथ में रखता हूँ। ये इसको कैद करके रखा है, आया मेरे पास। एक तो कैद करके रखा है मैंने अपने पास ही, कहाँ जाएगी। इसको काम में ले रहा हूँ, अब मैं हर चीज के अंदर ले रहा हूँ काम में। आए तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं अब मेरे पास ही रहे, तेरे को मोक्ष ही नहीं करूंगा। क्यों? जब तक, क्योंकि मेरा काम देता है। अच्छा। किसी के भलाई के, या तो आई तो बुरे के लिए थी, लेकिन मेरे को बुरा नहीं करना है, अब तेरे को भलाई के लिए करेंगे। क्योंकि वो कहता है ना, चोखा पकवान मिलता है, चोखा रहन सहन मिलता है, तो कहाँ जाएगी, जगह जगह भटक रही थी, मैं मेरे पास ही टिकी रहे। आश्रम के अंदर रखते हैं अपने पास। तो आपको क्या लगता है कब मुक्त करोगे? कितने अच्छे काम कर लेगी उसके जब बाद तक वो खुद बोल देगी ना कि अब मेरे को मुक्ति चाहिए, तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। क्योंकि ऐसी कई चीजें होती है, एक सही भी होती है शैतानी चीजें, एक गंदी भी होती है। क्योंकि मुक्ति भगवान इंसान का अभी के सुसाइड हो जाता है, हस्बैंड वाइफ को मार देता है, हर चीज को मार देता है, लेकिन मरना सोरा होता है। लेकिन मुक्ति भगवान के हिसाब से मिलती है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। एक कर्म करना पड़ता है उनका, उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ती है, तब जाकर मुक्ति मिलती है। मुक्ति ऐसी थोड़ी मिलती, पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भुगतना पड़ता है। 100 साल की आयु तब तक नहीं होगी ना, तब तक इंसान की मुक्ति नहीं होती। आपने आज तक किसी भूत पिशाच को या चुड़ैल को मुक्त करवाया है? मुक्त क्यों, मुक्त 5 को करवाया था एक साथ में। पहले तो एक साथ मेरे साथ में ही की थी उसने, मेरे साथ रही थी, कम से कम 3 साल रही थी मेरे साथ। अच्छा। 3 आत्मा थी, और तीनों ही ऐसे नहीं मेरे परिवार की थी। वो कहते हैं ना, किसी के प्रेम भाव में ज्यादा लगाव हो जाता है ना, वो क्या है, दूसरों को तो कम करेंगे परेशान, अपने को ज्यादा। मेरे को घर वाले पूछने लगे कि क्या हुआ, बचपन की बात है ये। उसके बाद उस चीज वो मेरे को हानि पहुंचाने लगी। हानि पहुंचाने में बात क्या है,
शरीर तो सवेरे उठते हैं सही है, और 1 घंटे के बाद फिर जाकर किसी तांत्रिक के पास ले गए। बचपन की बात है, ये 6-7 साल की तो बात। आपको क्या होता था उस टाइम? उस टाइम क्या होता था, वो क्या शरीर को रुष्ट कर देती है अच्छा। और घर के अंदर तबाही मचाने लगती है। हम्म। जो सामान ऐसे पड़ा होता है ना, इसको बिखार देती है पूरा एकदम। घर के अंदर क्लेश होना, शरीर को बांट देना, गुस्सा होना, ये चीजें करती है वो चीजें। तो मैंने बोला ये तो लग गई, अब करें तो क्या करें। तो मैं इसको केस बैठे रहने दो एक बार। पर एक बार मौलवी को बोला, मैं को ऐसे तो नहीं जाएगी। उस दिन माता काली ने और भैरव ने खुद आकर उनको खुद मुक्ति किया, और उसी दिन मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे के गई कि आज तक भूत पिशाच मेरे पास में नहीं आते हैं, और आते हैं तो 100 पाउंड दूर रह जाते हैं। और उसी की देन पे आज तक चल रहे हैं हम।